हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों और मज़े में होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने सुंदर और कितने अच्छे फूल मेरे गार्डन से निकले हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भरी रहे दोस्तों। और यहाँ देखिए आज हमारे घर में ये सांप निकल गया, सांप का बच्चा। पता नहीं, अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो हर तरफ कहीं कहीं तो थोड़े बड़े सांप भी निकल जा रहे हैं और कहीं अभी के ये तो घर के अंदर ऐसे सांप निकल गया था। तो फिर हर्षित के पापा इसको डस्टबिन में डाल के और फिर ले जाके इधर फेंकते हैं। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर ये रात का टाइम था, उनको मैं देती हूँ खाना, फिर हो जाती है सुबह। और सुबह यहाँ बच्चों का रैनी सीज़न सेलिब्रेट हो रहा था, तो उन्हें लेके जाना था ब्रेड पकौड़ा। ये देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं, इन्हें छतरी लेके जाना था और कुछ भी मतलब रैनी सीज़न वाला खाना लेके जाना था। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा उनके लिए तल रहे थे। वो ब्रेड पकौड़ा लेके जाने का डिमांड किए थे। तो इधर हम लोग सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा उन्हें तल के खाने को भी दे देते हैं और फिर वो लोग स्कूल लेके भी चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है उनके स्कूल में। फिर बच्चे इधर खा के रेडी होके स्कूल चले जाते हैं। उनके पापा भी हैं तो वही छोड़ने जाते हैं। तो इधर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर हमारा वही घर का रोज़ का जो घर का काम होता है वही फिर बच्चों को भेजने के बाद हम लोग करने लगते हैं। इधर प्रिंसी को देख रहे हैं कैसे पीछे पीछे चलती है जब वो लोग जाते हैं तब। फिर दूध आ जाती है और प्रिंसी उधर से फटाफट दूध का बॉटल लेके आती है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है दूध का बॉटल लाना और रोज़ ही उसका ये काम है। दूध का बॉटल लेके आएगी, दूध खाली कराएगी, फिर जाके उनको दूध का बॉटल देगी। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो, जैसे ही सुनेगी दूध आया है कूदने लगती है दूध के नाम से। फिर यहाँ बेचारी खेल रही थी और खेलते खेलते गिर जाती है, बहुत चोट लग जाता है उसको, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर मैं इधर बना देती हूँ उसका हेयर स्टाइल। जब वो नहा लेती है तो उसको मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल बना देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। उसका फेस तो इतना क्यूट लगता है देखने में, जब उसके बालों में मैं ऐसे क्लेचर लगा देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और जब रात का टाइम हुआ तो प्रिंसी देखिए क्या कर रही थी, अपने पापा के पैरों में तेल लगा रही थी। मैं उसका मालिश कर रही थी, तब वो लेके और बस कहीं भी बस उसको ऑयल मिलना चाहिए, बस ऑयल लेके वो लगाना स्टार्ट कर देती है। और फिर हम लोग सो जाते हैं। और अगली सुबह देखिए मैं फुलाई थी मूंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना था मूंग का चीला। तो यहाँ पे देखिए मूंग को मैं ऐसे लहसुन और मिर्ची डाल के पीस लेती हूँ और इसका बनेगा अभी मूंग का चीला। इसमें लहसुन मिर्ची डाल के पीसते हैं और फिर इसके बाद नमक और हल्दी डाल के इसको हम लोग अच्छे से घोल रेडी कर लेंगे। और इधर देखिए हम लोग कढ़ी की भी रेडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो ये लहसुन मिर्ची इसमें भी पीस लिए थे और चने की दाल पीस लिए थे और इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा 5 मिनट तक फेंटा जाता है, जिससे कि इसके जो बड़ियाँ हैं वो फुली फुली अच्छी हल्की बने दोस्तों। ये जो दाल की जो कढ़ी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। बेसन की तो कढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये दाल की कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ देखिए मैं दही पीस ली थी और साथ में इधर मेरा चना दाल भी पीस गया था कढ़ी के लिए। अब इधर मैं कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल दूँगी और तेल डाल के यहाँ पे मैं बड़ी तल के निकाल लूँगी। हमारे घर में सादी कढ़ी कोई नहीं खाता है, उसके साथ हमें बड़ी डालनी होती है। लेकिन हाँ, बड़ी भी हमारी शादी रहती है, वो प्याज वगैरह डाल के हम लोग नहीं बनाते हैं। ऐसे ही हमारे झारखंड में कढ़ी बनती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उधर दीदी जो है वो चीला बनाती हैं। मैं इधर कढ़ी और बड़ी की तैयारी करती हूँ और दीदी उधर फटाफट चीला बना देती हैं और सबको चीला और चटनी का नाश्ता देती हैं। चीला भी मूंग दाल की बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। और जब हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम भी फटाफट ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज इतना काम था
कि दोनों मिलकर कर रहे थे, लेकिन फिर भी आज थक गए थे। मतलब संडे जैसा लगा ही नहीं। पूरे सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, इतना सारा काम आज था। मतलब पूरे थक गए थे, जैसे नहीं बोला जाता है एकदम लो हो जाते हैं लोग, उस तरीके से फील हो रहा था। पूरी बॉडी एकदम लो फील कर रही थी, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करिएगा, बच्चे हैं, परिवार है, और कहा जाता है ना कि हाउसवाइफ कभी थकती नहीं है, उसे थकने का कोई हक नहीं होता है। वही हाल है, थके रहो या कुछ भी रहो, काम तो आपको करना ही है। रात का फिर डिनर भी बनाना है, सबको खिलाना भी है। मतलब हाउसवाइफ का चलता ही रहता है, दिन भर करो, रात को करो, आपकी कभी छुट्टी नहीं होगी। संडे हो या मंडे, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं बनी है, आपको तो 7 दिन काम करना है। और अगर फेस्टिवल है तो उसमें तो और डबल ट्रिपल काम आपको करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है सब करने में, लेकिन क्या करें, करना ही है। इसी में हम लोग खुश रहते हैं, मन को मोटिवेट करके बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए ऐसे करना है। मतलब उनके लिए करने में हमें खुशी मिलती है, तो हम लोग खुश होके करते हैं। और इधर बातों ही बातों में हमारा मूंग का चीला बनके रेडी हो गया है, और बच्चे लोगों को हम लोग दे देंगे उन्हें खाने के लिए। और इधर मेरी बड़ियाँ भी देखिए इतनी सारी तल गई हैं। ये बड़ी भी बच्चे लोग बहुत खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आधी तो वो लोग ही खा जाएंगे और आधा फिर हम लोग इसे कढ़ी में डालेंगे। बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। ये बड़ी और चटनी बना के खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बस ये जो दाल है थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने में। देखिए कितनी अच्छी मूंग के चीले बन रहे हैं। ये भी बहुत टेस्टी था दोस्तों खाने में, ज़रूर आप लोग इसे बना के देखिएगा। अब इधर मैं आ जाती हूँ कढ़ी की तैयारी करने। तो जो मैं बैटर बना के रखी थी चने दाल की और ये मट्ठे की, उसको मैं डाल दूँगी और इसमें डालूँगी बहुत सारा पानी और फिर हल्दी और नमक, ये सब डाल के और कम से कम आधे घंटे तक इसे हम लोग अच्छे से कुक करते हैं। और चलाते रहना आपको। अगर एक बार इसे गैस पे आपने बैठा दिया तो कढ़ी को आपको छोड़ना नहीं है। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, अच्छे से ये खौलने ना लगे, तब तक आपको इसे चलाते ही रहना है दोस्तों। चलाना, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो कढ़ी फट जाती है। इधर प्रिंसी को भी बड़ी चाहिए थी, तो फिर मैं उसे भी देती हूँ खाने के लिए, और वो भी जाके बैठ के खाती है। और मेरा दूध भी आ जाता है इधर, तो फिर इधर दूध मैं गरम कर देती हूँ। प्रिंसी दूध का बॉटल ही लेके आई थी। फिर देखिए इधर पेक्ची भी हमारे घर में जो अरबी बोलते हैं वो आई थी, तो उसकी हम लोग भुजिया बना रहे थे। और यहाँ देखिए मैं कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, कैसे खौल रही है आप देखें, और कितनी टेस्टी, कितनी लजीज लग रही है। आप देख रहे हैं, ऐसे मन करेगा जैसे अभी ही खा लें। और फिर जब ये आधे घंटे तक कुक हो जाती है, उसके बाद 10 मिनट और कुक करना पड़ता है बड़ी को डाल के। और फिर यहाँ पे देखिए अब वो कढ़ी बन गई है। अब इसे हम लोग छौंक लगा देंगे। उधर देखिए रोटी भी किसी को खानी थी, तो दीदी उधर रोटी भी बनाती हैं। ऐसे ही हम लोग देरानी जेठानी मिल के सारा काम कर लेते हैं। तो छौंक लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए मेथी, लहसुन, हींग और कड़ी पत्ता। इन सब को हम डाल के और कढ़ी में छौंक लगाएंगे, और बहुत टेस्टी कढ़ी लगती है दोस्तों।
बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ आप लोग ऐसे कढ़ी बना के एक बार ट्राई करिएगा। बेसन की कढ़ी तो आपने खाई होगी, लेकिन ये चने दाल की कढ़ी जो बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। और यहाँ पे मुझसे जो गलती हुई थी ना, प्लीज़ आप लोग वो गलती मत करिएगा। यहाँ पे ना मैं जब गैस के पास ही मैं रखी थी और कलछी को, और उसी में मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, तो देखिए कैसे आग लग जाती है। आप लोग ना गैस जो फ्लेम है ना उससे दूर करके कड़ी पत्ता को डालिएगा, नहीं तो ऐसे आग लगने का डर रहता है। मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। अब यहाँ देखिए मैं कड़ी छौंक देती हूँ और यहाँ 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रख दूँगी कड़ी को ढक के, और पूरा जो इसका खुशबू है वो पूरी कड़ी में भर जाएगी और कड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट रेडी है। फिर इधर देखिए चटनी की भी तैयारी थी, तो चटनी इधर हमारी धनिया पत्ती टमाटर की रेडी थी, और इधर हमारी भुजिया भी बन गई थी अरबी की, और इधर फिर मैं मूंग दाल का चीला भी बनाने लगती हूँ। दीदी तो आधा चीला और आधा रोटी बना के छोड़ दी थी, क्योंकि गरम गरम ही सबको खाना था। तो फिर यहाँ मैं हस्बैंड के लिए देखिए चीला बना रही हूँ मूंग दाल का, और उनकी थाली रेडी करके उनको दूंगी खाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं उनकी थाली भी रेडी कर दी हूँ। कढ़ी, चीला, भुजिया, चटनी, प्याज, ये सारी चीज़ें उनको मैं देती हूँ खाने के लिए, और वो नाश्ता कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये छोटा सा ग्रास होपर जिसे बोलते हैं, वो कीड़ा आ जाता है और बच्चे देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब देखते बहुत बड़ा सा दिख रहा था, और बच्चे जब इसे देखे तो एकदम चिल्लाने लगे क्या है करके। फिर उनको मैं बताई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे फिर उसके साथ खेलने लगे, मस्ती करने लगे। हमारे घर का आज यहाँ मोटर भी ख़राब हो गया था, तो देखिए हम लोग देवरानी जेठानी मिलके मोटर भी बनाते हैं। सारा चीज़ एक हाउसवाइफ को करना पड़ता है दोस्तों, हर चीज़। अब फिर मैं इधर नहा के आ जाती हूँ और मशीन में डाल देती हूँ कपड़े। तो उधर मेरे कपड़े धुल रहे और मैं इधर नहा के आ गई थी। आज मैं बाल धो के नहाई थी, संडे था तो मैं अपने बाल धोई थी। तो इधर मैं अपने बालों को सुखाती हूँ, और सुखा के इधर कंघी कर लेती हूँ। और कंघी करने के बाद देखिए मैं कितना सारा मोगरे के फूल को जो गिरा हुआ था उठा के लाई हूँ। इतना सारा खिलता है ना आजकल, क्या ही मैं बोलूँ, बहुत सारा। फिर देखें यहाँ पे फिर जितने भी मेरे कपड़े धुले थे मशीन में, उन सबको मैं बाल्टी में खंगाल के सूखने को डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं मशीन में धोते रहूँ बहुत देर तक। फिर मैं इधर हाथ से धुल के उसे सूखने को डाल देती हूँ। फिर देखिए इधर बच्चे जो थे, ऐसे हर्षित के पापा लेके आए थे, कुछ था बैलून टाइप का, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो ऐसे फूंक रहे थे और इसमें से निकल रहा था बबल्स, तो बच्चे देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।